वेलकम माई टू यूट्यूब फैमिली गाइज। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे गाइज। मैं आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। मैं आज आप सबको अपने मन की बात शेयर करने वाली हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है और मैं जितना बर्दाश्त कर रही हूँ गाइज। मुझे पता है गाइज कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती है और मेरे हस्बैंड की फैमिली भी हमें सपोर्ट नहीं करती गाइज। हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मेरी 15 तारीख से ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी। उसी दौरान मेरी 22 को मेरे लेबर पेन शुरू हो जाते हैं गाइस। मेरे लेबर पेन तो हो ही रहे थे बट मैं बर्दाश्त कर रही थी। 22 तारीख को मेरे बहुत ज़्यादा लेबर पेन होता है तो मुझे एडमिट करना पड़ता है। एडमिट करने के बाद गाइस मुझे दूसरे दिन छुट्टी मिल जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला कि तुम्हारा फर्स्ट सिजेरियन हुआ था और ये जल्दी प्रेगनेंसी आ गई है, इस वजह से टाँकों में खिंचाव बन रहा है, इसलिए ये दर्द हो रहे हैं। बच्चे का साइज बढ़ रहा है तो ये दर्द होंगे और मेरी डिलीवरी में 8 दिन बाकी थे, तो मैंने दूसरे दिन छुट्टी ले ली, क्योंकि ऐसे अगर पैसे बर्बाद करना है तो फिर इससे बढ़िया हम घर पर रहकर ही ये दवाई खाकर मैं 8 दिन निकाल लूँगी। बट गाइज़ मैं 23 को शाम को घर आई थी और 24 को सुबह मैंने सब काम किया, सब कुछ किया और मेरा दोपहर में फिर से लेबर पेन शुरू हो गए थे और फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था और मेरा फिर ब्लड भी कम हो गया था, तो मुझे ब्लड बैंक से ब्लड मंगाना पड़ा था मेरे हस्बैंड को। फिर मेरे ब्लड भी लगा और मेरी डिलीवरी रात को 9 बजे हो गई थी। मेरा बच्चा मेरे पास 9 बजे आ गया था, बट गाइज़ मैंने उसे ओनली अपने पास 10 मिनट ही देखा था, क्योंकि इसे मशीन में चेकअप के लिए भेजना पड़ा था। मैं जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी तो तब बच्चा भी नहीं था बाहर। फिर मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने बताया कि बच्चा मशीन में रख गया है, आईसीयू में एडमिट है। गाइज़ उस टाइम पर हमारे पास पैसे भी नहीं थे, बट गाइज़ हमने अपना इंतज़ाम करके रख रखा था, क्योंकि हमें पता था कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही पैसों के लिए, ना ही हमें फिज़िकली रूप से कोई सपोर्ट करेगा गाइज़। और कुछ ऐसा ही हुआ। पैसों से तो हम दूर ही हैं, किसी से हम पैसे आज तक हमने मांगे नहीं हैं कि हमें आप पैसे दे दीजिए गाइज़। बट एक कहते हैं ना, एक हमारा व्यवहार भी होता है और हमें तुम पैसों से नहीं बट हमारी हेल्प फिज़िकल रूप से ही कर सकते हैं। बट गाइज़ हमारे साथ तो कुछ ऐसा भी नहीं है, हमारा कोई सपोर्ट फिज़िकल भी नहीं करता है गाइज़। फिर गाइज़ हमने 2 दिन के लिए बोला था, हमने उसे एडमिट कर दिया गाइज़। फिर डॉक्टर बोलता है 3 दिन और 3 दिन और गाइज़ फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे ऑलरेडी मेरे बालक को आईसीयू में रखे हुए। फिर मैं अपने हस्बैंड से लड़ी, मैंने उनसे विनती की कि हाथ जोड़कर बोली, मैंने कहा बाहर प्लीज़ मेरा बेटा मुझे वापस ला के दे दो, मेरा बच्चा। गाइज़ आप सब समझ सकते हैं कि जब हम अपना पहला बालक खो देते हैं तो हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही था, जब डॉक्टर ने बोला कि 24 घंटे के लिए, फिर बोला कि और इसे 3 दिन एडमिट रखना पड़ेगा। फिर इसमें पीलिया आ गया था गाइस, इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने ही जिद कर मान के, मेरी बात मान के उस हॉस्पिटल से निकाला और फिर मुझे भी चौथे दिन छुट्टी लेनी पड़ी थी हॉस्पिटल से, क्योंकि हमने इसे दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया था गाइस। हमने वहाँ इसे एडमिट कर दिया था, तो वहाँ पर इनके कुछ रिलेटिव थे, तो मेरे हस्बैंड वहाँ पर दूसरे दिन जाते हैं तो उनसे बोला जाता है कुछ ऐसा कि आप भी सुनेंगे तो आप भी ये कहेंगे कि कंडीशन देख के, सिचुएशन देख के आदमी को बोलना चाहिए। बट मेरे हस्बैंड से बोला गया कि आप हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा कि हम आपको कुछ दे पाएंगे। गाइस हमने किसी से पैसे नहीं मांगे थे। मेरे हस्बैंड के कुछ मोमनन फ्रेंड्स थे,
उन्होंने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया गाइस। आज उनकी दुआओं की वजह से ही मेरा बच्चा मेरे पास है सही सलामत। मैं उनका दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी गाइस। आज उनकी वजह से मेरा बच्चा ठीक है। गाइस कभी कोई हमारा घर का काम नहीं आता पैसों के मामले में, चाहे मेरी फैमिली हो चाहे आपकी। और मेरे हस्बैंड की फैमिली तो मुझसे इतनी नफरत करती है गाइस, मैं आपको नहीं बता सकती। हमारे हस्बैंड वाइफ को कोई सपोर्ट नहीं करता है। और आज मैं भगवान से कुछ नहीं चाहती हूँ गाइस। अब मैं बस अपने बालक के लिए दुआ करती हूँ और हस्बैंड के लिए कि वो ठीक रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर हम किसी सामने वाले से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे पैसों से लेके हर चीज़ में सपोर्ट करे गाइस, फिर चाहे हमारे माँ बाप हो या फिर हमारी कोई भी रिलेटिव हो गाइस, तो उनको भी कुछ सोचना चाहिए कि अगर हम किसी से उम्मीद कर रहे हैं तो फिर हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए गाइस। तो हमसे तो सब उम्मीद करते हैं कि हम उनके लिए हर चीज़ में एग्री रहें, सबका सपोर्ट करें। बस गाइस मैं आज इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू गाइस आप सब हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पर मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं अब। और मेरे हस्बैंड भी जिस कंपनी में जॉब करते थे वो भी इस टाइम बंद हो गई है। इस वजह से गाइस आज आप सबकी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। थैंक यू गाइस।